बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैरियत से हैं। मैं आपको रियल एनालिसिस 1 चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में भी मैं यहाँ पर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की प्रॉपर्टी को डिस्कस करूँगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले ये दो चीज़ें आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। एक तो ये है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। हम कहते हैं कि एक सीक्वेंस an किसी रियल नंबर l को कन्वर्ज करता है। एक सीक्वेंस हमारे पास an है, इसकी लिमिट जो है वो l है। तो ये सीक्वेंस इस लिमिट l को कन्वर्ज करेगा अगर an और l के दरमियान का जो एब्सोलूट डिफरेंस है ये लेस देन होना चाहिए किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से। कब? जब आपका n जो है यानी ये वाला जो n है ये एक पॉजिटिव इंटीजर n नॉट से बड़ा हो। ये तमाम चीज़ें मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है इस पूरे कोर्स की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर यह भी है, x इज़ नॉन नेगेटिव। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है x इज़ नॉन नेगेटिव। तो x इज़ नॉन नेगेटिव का मतलब है कि x नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब या तो x 0 के बराबर है या फिर आपका x जो है वो पॉजिटिव है। और इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो लिखेंगे x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये हो गया x इज़ नॉन नेगेटिव। अब अगर आप कहते हैं कि x इज़ नॉट अ नॉन नेगेटिव नंबर, x नॉन नेगेटिव नहीं है, x इज़ अ नॉट नेगेटिव नंबर, तो इसका मतलब क्या होगा? इसको हम लिखेंगे x इज़ नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 या फिर इसे लिखेंगे x इज़ लेस दैन 0। इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आज की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। मैंने लिखा है कि इफ़ an इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन R, अगर आपके पास an एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है रियल नंबर का और उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो नॉन नेगेटिव है और ये जो सीक्वेंस है ये a को कन्वर्ज कर रहा है, और इफ़ an इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, an इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब है कि इस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो नॉन नेगेटिव है। देन आपने शो करना है कि इसकी जो लिमिट होगी वो भी नॉन नेगेटिव होगी। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने नीचे लिखा है कि इन अदर वर्ड्स शो डैट द लिमिट ऑफ अ नॉन नेगेटिव टर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ आल्सो अ नॉन नेगेटिव। कि किसी नॉन नेगेटिव कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो भी नॉन नेगेटिव है। ये हमारा टारगेट है प्रूफ करना। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर जो तरीकाकार इस्तेमाल करूँगा वो ये है कि मैं ऑन द कॉन्ट्रेरी ये बात मानकर चलूँगा कि हमारा सीक्वेंस जो है वो उसकी लिमिट नॉन नेगेटिव नहीं है। हमारा सीक्वेंस जो है वो नॉन नेगेटिव टर्म का सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, उसकी लिमिट a है। हम ऑन दी कॉन्ट्रेरी सपोज करेंगे कि इसकी जो लिमिट है वो नॉन नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या है? वो लेस दैन 0 है। नॉन नेगेटिव का मतलब है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मैंने कहा कि वो नॉन नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब फिर क्या होगी? वो लेस दैन 0 होगी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे वो ज़रा देखते हैं। Let us suppose on the contrary, let us suppose on the contrary that इस सीक्वेंस की जो लिमिट है a वो नॉन नेगेटिव नहीं है। दिस इम्प्लाइज a जो है वो लेस देन 0 है, a नेगेटिव है। अब अगर a नेगेटिव है तो यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन तलाश करने लगा हूँ। सो फॉर एप्सिलॉन बिलोंग टू R सच डैट कि आपका जो एप्सिलॉन है वो इसके बराबर है -a के। अब a चूँकि बज़ाते खुद नेगेटिव है तो -a क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका एप्सिलॉन जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। ठीक होगी बात ये। अब आपने ये एप्सिलॉन लेट कर लिया। अब अगली बात ये है कि आपको ये बात गिवन है कि ये जो सीक्वेंस an है ये कन्वर्ज कर रहा है और कन्वर्ज कर रहा है a को।
So by definition of convergence of an की जो कन्वर्जेंस है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक आपको एक पॉजिटिव इंटीजर n नॉट मिलेगा। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट सच डैट, अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर n नॉट आपको मिलेगा वो क्या करेगा, वो इस कंडीशन को पूरा करेगा जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की है। तो सीक्वेंस आ गया, सीक्वेंस की लिमिट a है, ये लेस देन होगी एप्सिलॉन से, कब, जब आपका n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा n नॉट से। अब यहाँ पर एप्सिलॉन की आप वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। या एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करने से पहले हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा हुआ है कैलकुलस में कि अगर एक x का एब्सोलूट किसी नंबर a से छोटा हो तो इसको अगर आप ओपन करें तो इसे लिखते हैं -a लेस देन x, x लेस देन +a। एक मरतबा a आपका नेगेटिव में आ जाता है, एक मरतबा आपका a पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को आप इस्तेमाल करें, ये यहाँ पर ये जो वैल्यू है x का रोल अदा कर रही हैं और जो एप्सिलॉन है वो a की जगह लिखा हुआ है। तो इसको सामने रखते हुए अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल करें तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस एप्सिलॉन छोटा है an माइनस a से और an माइनस छोटा है एप्सिलॉन से। अब आप एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दें, एप्सिलॉन आपके पास है -a के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा -a लेस देन an माइनस a और ये आ जाएगा एप्सिलॉन की जगह a, और यहाँ पर लिख दें कि एप्सिलॉन जो है वो -a के बराबर है। इसको मज़ीद आप लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a इज़ लेस देन an माइनस a लेस देन -a। हर साइड से a को प्लस कर दें या दूसरे अल्फाज -a को दोनों साइडों पर आप प्लस कर देंगे तो इधर बन जाएगा दिस विल बिकम 2a लेस देन an और an इज़ लेस देन 0। यहाँ पर जब आप a को ईच साइड से प्लस करेंगे तो ये -a और ये +a, फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा 0 के बराबर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अब यहाँ से अगर ये लेफ़्ट साइड को अगर आप छोड़ दें तो राइट साइड आपकी क्या बन गई है, आपकी राइट साइड बन गई है an इज़ लेस देन 0। अब ये क्या शो कर रहा है कि an आपका लेस देन 0 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये चीज़ तो हमारी जो फैक्ट थी जो हम सपोज करके आए थे उसके साथ कंट्राडिक्ट कर गई है। हमारी फैक्ट क्या थी, हमने ये माना था कि an जो है वो सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव टर्म का, यानी an की हर टर्म जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर अब आप ये दिखा रहे हैं कि an जो है वो लेस देन 0 आ गया है, ठीक है, विच कंट्राडिक्ट विद आवर फैक्ट, विच कंट्राडिक्ट with the fact that ये बात तो इस फैक्ट के साथ कंट्राडिक्ट कर गई है कि an जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n बिलोंग टू n। हैंस इसका मतलब क्या है, हैंस आवर अजम्पशन, हमारी जो अजम्पशन है, कौन सी अजम्पशन, कि आपने ये माना था कि a आपका जो इसकी लिमिट है वो नॉन नेगेटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, तो ये हमारी अजम्पशन गलत है। हैंस आवर अजम्पशन a लेस देन 0 इज़ रॉन्ग। हैंस आगे ये बात आप लिख दें हैंस लिमिट ऑफ अ नॉन नेगेटिव सीक्वेंस इज़ आल्सो नॉन नेगेटिव। तो ये आसान सा थ्योरम है, आसान सी प्रॉपर्टी आप जो आपको यकीनन इंशाल्लाह समझ आ चुकी होगी। इसके साथ ही एक और मज़ीद यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी को डिस्कस करूँगा, उसको देखते हैं आप। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि अगर हमारे पास an और bn दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं और ये कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं इन R में, यानी रियल नंबर में कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, और दूसरी एक इनके साथ कंडीशन ये है कि an जो है उसकी हर टर्म bn से छोटी या बराबर है, ठीक है। आपने प्रूव करना है कि अगर ऐसा है कि an जो सीक्वेंस है उसकी हर टर्म bn सीक्वेंस से छोटी या बराबर है तो फिर an की जो लिमिट होगी वो भी bn की लिमिट से हमेशा छोटी या बराबर हो सकती है। थ्योरम को समझने से पहले, प्रॉपरली प्रूफ करने से पहले एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट कर लें कि मेरे पास an जो है वो 1/n के बराबर है
और जो बी एन सीक्वेंस मैंने बनाई है वो है 1 + 1/n के बराबर। तो अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ए एन जो है वो आपका हमेशा बी एन से स्मॉलर होगा, क्योंकि बी एन मैंने कैसे लिखा है 1/n में 1 प्लस कर दिया है। तो आप जब भी कोई भी एन लेफ्ट इधर ए एन में पुट करेंगे और वही एन अगर आप बी एन में पुट करेंगे तो बी एन का आंसर हमेशा ए एन से लार्जर ही होगा। अब अगर आप यहाँ पर ए एन की लिमिट निकालते हैं तो लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन वो आपके पास 0 के बराबर आएगी, और इसी तरह लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी बी एन वो लिमिट आपके पास 1 के बराबर आएगी। तो आपने देखा कि अगर ए एन बी एन से छोटा है तो फिर ए एन की जो लिमिट है वो भी बी एन की लिमिट से क्या है, स्मॉलर है। तो ये एग्जांपल आपके सामने है इस थ्योरम को जो प्रूफ कर रही है। अब लेकिन हमने चूँकि इसे जर्नली प्रूफ करना है तो जर्नली कैसे प्रूफ करेंगे, आपको गिवन ये है कि ए एन लेस देन इक्वल है बी एन से, गिवन ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। तमाम नेचुरल नंबर के लिए आपके पास ए एन जो है वो बी एन से स्मॉलर है। अगर मैं ए एन को दूसरी साइड पर ले जाऊँ या दोनों तरफ ए एन को माइनस कर दूँ तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी 0 लेस देन इक्वल टू बी एन माइनस ए एन, या इसको आप लिख सकते हैं इस तरह कि बी एन माइनस ए एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। यानी ये जो डिफरेंसेस है बी एन माइनस ए एन ये आपका यहाँ पर नॉन नेगेटिव है। अब अगली चीज़ ये है कि ये चीज़ गिवन है कि ए एन और बी एन कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं। हमने एक रिज़ल्ट ये पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास दो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहे हों तो उन दोनों सीक्वेंसेस का सम या उनके डिफरेंस की जो नई सीक्वेंस बनेगी वो भी कन्वर्ज करती है। ये मैं अपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर ए एन और बी एन कन्वर्ज करते हैं तो इनके सम से बनने वाली सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन या इनके डिफरेंस से बनने वाली सीक्वेंस ए एन माइनस बी एन, या आप उसे अगर बी एन माइनस ए एन लिखना चाहते हैं तो बी एन माइनस ए एन भी लिख लें। ये भी दोनों सीक्वेंसेस क्या होंगी, हमेशा कन्वर्ज करेंगी। सम भी कन्वर्ज करेगा और डिफरेंस भी कन्वर्ज करेगा। अब इसको मैं रिजल्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करने लिखा हूँ। मैं लिखूँगा इट इज़ गिवन दैट ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। ये दोनों जो है वो आपके पास है कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं। सो द सीक्वेंस formed by their difference, जो कि आपकी बनेगी बी एन माइनस एन विल आल्सो कन्वर्जेस, ये भी कन्वर्ज करेगी। अब ये भी कन्वर्ज करेगी दूसरे। तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो हम जानते हैं कि उसकी फिर लिमिट लाजमी एग्जिस्ट करती है, तो इसकी कोई ना कोई लिमिट भी एग्जिस्ट लाजमी करेगी, ठीक है। एंड दूसरी बात यहाँ पर यह है कि बी एन माइनस एन आपका है नॉन नेगेटिव। सो चूँकि ये आपके पास कन्वर्ज कर रही है, आगे यहाँ पर एक लाइन लिख लें। सो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, सो लिमिट ऑफ बी एन माइनस ए एन आल्सो एग्जिस्ट, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो मैंने यहाँ पर इस हिस्से में लिमिट अप्लाई की, आ जाएगा लिमिट बी एन माइनस ए एन। अब चूँकि इस सीक्वेंस की ये जो सीक्वेंस हमारे पास बनी है बी एन माइनस ए एन, इसके अंदर भी हमने ये चीज़ देखी है कि बी एन माइनस ए एन का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो इस हिस्से के ऊपर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। तो इधर 0 है, 0 के ऊपर तो लिमिट अप्लाई करके कुछ नहीं होगा, तो ये इधर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। अब इस लिमिट को आप अलग-अलग दोनों पार्ट्स के ऊपर अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी बी एन माइनस लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये चीज़ हम अभी प्रूफ हो जाएगी। अब ये माइनस को मैं दूसरी साइड पर ले जाऊँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ प्रॉब्लम ये है कि ऊपर वाले बी एन माइनस ए एन की तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये चीज़ कि बी एन की और ए एन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इसके मतलब पहले आपने सोचना है। ये एक्सप्रेशन तो तब होल्ड करेगी जब ये लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें अलग-अलग। मिसाल के तौर पर इसकी लिमिट L1 है, इसकी लिमिट L2 है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। वो लिखा हुआ है यहाँ पर, कहाँ लिखा है? वो लिखा है सबसे पहली लाइन में, मैंने लिखा है कि ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। ए एन और बी एन बजाते खुद कन्वर्जेंट हैं। अगर वो कन्वर्जेंट है तो फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो यूनिक होती है। तो बस यहाँ पर आपने आगे लिखना है ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। ये दोनों चूँकि आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, सो देयर लिमिट एग्जिस्ट। तो इनकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। तो अब इनकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो बस फाइनल स्टेप ये है कि इस साइड को आप माइनस वाले को दूसरी साइड पर ले जाएं। ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन। और यही आपने प्रूफ करना था कि ए एन की जो लिमिट है वो बी एन की लिमिट से स्मॉलर है या बी एन की लिमिट ए एन के लिमिट से ग्रेटर है, इक्वल है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो बेटा मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।